गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम विल्टोरिया व्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा है, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने इस पर माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगा, कार्ड पे आ जाएगा आपको। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट सीधे उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। पर हाँ, मैं आपको एंड में भी दे दूँगा उस वीडियो का लिंक, आपको पॉपअप आएगा, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो गाइस वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो में मुझे इतना भर भर के रिस्पॉन्स मिला और साथ ही भर भर के कमेंट भी आए। और मोस्ट ऑफ द कमेंट जो है ना वो यही थे कि भाई मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जो है ना इस पे जो है ना मुझे माइलेज अच्छा मिल सके इस बाइक पे, क्योंकि इस बाइक का माइलेज बहुत बेकार है। मोस्ट ऑफ द पीपल का कमेंट यही था कि भाई माइलेज बहुत बेकार है। तो मेरे को भी 30 का ही आया था। तो बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो मैं आपको गिनी चुनी 5-6 चीज़ें बताता हूँ। तो गाइस उनमें से फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको जो है ना इसकी इंजन सर्विस टाइम टू टाइम कराना है, तभी आपको माइलेज अच्छा मिल पाएगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है ना इसमें क्या, किसी भी बाइक में अगर इंजन की सर्विस टाइम टू टाइम ना हो तो माइलेज बेकार ही मिलता है। पर इस बाइक का बहुत ज़्यादा है कि इसमें अगर इंजन सर्विस टाइम से नहीं कराई ना तो बिल्कुल माइलेज बेकार मिलेगा। क्योंकि जो है ना इसमें जो है ना इंजन ऑयल जब बेकार होने लगता है ना और उसकी ग्रेविटी ख़त्म होने लगती है, तो उस वजह से जो है ना इसमें फ्यूल जो है ना ज़्यादा बर्न होता है और इसकी आइडल आरपीएम भी बढ़ जाती हैं और फ्यूल कंजप्शन ये ज़्यादा करता है इंजन। तो इस वजह से जो है ना इसका माइलेज बहुत बेकार मिलता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया गाइस। और आते हैं सीधे सेकंड पॉइंट पे। तो गाइस सेकंड पॉइंट ये है इसका एयर प्रेशर। तो आपको एयर प्रेशर जो है ना बिल्कुल मेंटेन रखना है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल मेंटेन एयर प्रेशर रखना है, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको स्पेसिफिकेशन में और मैनुअल्स में। आप देख लीजिएगा, अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा। और सबसे पहली बात, वैसे आपको यहीं मिल जाएगा स्टिकर। यहाँ पे एक स्टिकर होता है चैन कवर के नीचे। मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये साइड स्टैंड पे खड़ी है। तो आपको यहाँ स्टिकर मिलता है। चलो एक सेकंड कोशिश करते हैं। बाइक गिरने का चांस है गाइस, आपको दिख रहा होगा शायद, ये रहा। इस स्टिकर पे लिखा रहता है कि फ्रंट टायर और रियर टायर में कितना जो है ना प्रेशर रखना चाहिए जिससे आपको माइलेज अच्छा मिले। तो आपको एयर प्रेशर का ध्यान रखना है। तो गाइस आते हैं सीधा थर्ड पॉइंट पे। तो गाइस थर्ड पॉइंट इसका ये है कि इसका क्लच, जितना ज़्यादा आप क्लच इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको बेकार एवरेज मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्लच कम से कम इस्तेमाल करना है, तभी आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको सीधा जो है ना जब बाइक स्टार्ट करते हो और कहीं पे चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो बाइक को, तो आपको फर्स्ट गियर डाल के क्लच छोड़ के जो है ना आपको चलानी है। और जल्दी जितनी जल्दी गियर शिफ्ट हो सकें बाइक के अकॉर्डिंग, उतनी जल्दी आपको 40 की स्पीड पर पहुँचना है और मैक्स गियर लगा देना है। मैक्स गियर लगा दोगे आप, लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, 40 की स्पीड पर क्रूज़ करना है, तो आपको माइलेज डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट में गाली दे सकते हो भर भर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर भर के गाली देना अगर नहीं मिले। पर हाँ, अगर नहीं मिले तो माइलेज। तो अब आते हैं सीधा इसका फोर्थ पॉइंट पे। तो गाइस फोर्थ पॉइंट भी क्लच ही है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपका इसका क्लच बहुत हार्ड हो रखा है, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ, एक फिंगर से ही मेरा क्लच दब रहा है पूरा, तो ये क्लच बिल्कुल ओके है। अगर आपका क्लच जो है ना हार्ड होगा तो आपसे जो है ना 2 उंगलियों से भी नहीं दबने का। 2 उंगलियों से अगर क्लच दबा रहे हो तो नहीं दब रहा ना, समझ लो कि वो क्लच हार्ड है और उस क्लच को आपको लूज़ कराना है। किसी भी लोकल मैकेनिक से आप जाके करवा सकते हो। करवाना ये है कि ये जो बोल्ट होते हैं ना, यहाँ से जो है ना क्लच लूज़ हो जाएगा, वो खुद ही कर देगा। तो आते हैं गाइस इसके फिफ्थ पॉइंट पे। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट पे हम बताएंगे आपको चलाते हुए इस बाइक को। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये फिफ्थ पॉइंट क्या है। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको जो है ना आप ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। एक सारे गियर डाल रहा हूँ, वो भी लो आरपीएम में, देख सकते हो आप। मिनिमम आरपीएम पे जो है ना सारे गियर डाल देने हैं और 40 की स्पीड पे पहुंच जाना है। 40 की स्पीड पे पहुंचने के बाद आपको सिंपल क्रूज़ करना है। अगर आपको माइलेज चाहिए इस बाइक से, 40 की स्पीड पे क्रूज़ करोगे आपको डेफिनेटली माइलेज मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ और आरपीएम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जितने कम आप आरपीएम दोगे उतना ही आपका जो है ना आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। अगर आप ऐसे चलाओगे मैक्स आरपीएम पे तो
तो गाइस आपको बिल्कुल एवरेज नहीं मिलने का। वो